हेलो स्टूडेंट, ये स्टडी राम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संधि के बारे में बताएंगे और कागज़ पेन आप लेके बैठिएगा। मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। जो छात्र पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंडों को, जो और अन्य लोगों तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं संधि। नोट नोट दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। कागज पेन आप ले लीजिएगा, जिससे आप एक बार देखेंगे तो दोबारा भूलेंगे नहीं। हम अच्छे से पढ़ाएंगे। अब देखिए, ये है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये जो है समाज से मिलती जुली परिभाषा होती है, कन्फ्यूजन में नहीं होना है। अब इसके बाद देखिए, एक कथन है जो कामता प्रसाद गुरु ने दिया था। दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। ये किसने कहा था? ये कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। कामता प्रसाद गुरु ने ये डिफिनेशन दी थी। अब दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु ने कहा। अब देखिए, अब इनके कुछ समझो। संधि है, जैसे लिखा है संतोष। संतोष का संधि विच्छेद होता है सम प्लस तोष, जिसे होता और होता है देवेंद्र। देवेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र का होता है। जैसे अब आइए संधि देखिए। संधि जो है, संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि जो है ना हमारी 3 प्रकार की होती है। कागज पेन उठा लीजिएगा और लिखते जाइएगा, जिसके से द्वारा जो है भूलेंगे नहीं आपको। देखिए, संधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि नंबर 1 आता है, स्वर संधि। नंबर दूसरी आती है व्यंजन संधि, दूसरी आती है हमारी व्यंजन संधि, और तीसरी जो हमारी आ जाती है विसर्ग संधि आ जाती है। विसर्ग संधि आ जाती है, तीसरी हमारी विसर्ग संधि आ जाती है। अब देखिए, संधि जो होती है, स्वर संधि जो है, अब इसके हम पार्ट में घुस जाते हैं आगे अंदर। जो है स्वर संधि, स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार। स्वर संधि के प्रकार जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है इसमें दीर्घ, दूसरी आती है गुण, तीसरी आती है वृद्धि, चौथी आती है यण, और पांचवी आती है अयादि संधि। अब इसके आगे देखिए, अब देखेंगे, अब जो है इनके अंदर पार्ट होते हैं जो हमारे स्वर संधि के अंदर मिला। तो इसमें आते हैं पहले वाले में, ये आता है हमारा पहला है, जो ये आ गया हमारा फर्स्ट दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में देखिए आप आते हैं, इसका एक उदाहरण ले लीजिए, अन्नाभाव। अन्नाभाव, अब अन्नाभाव में संधि जो होती है दीर्घ होती है। अब अन्नाभाव, अब देखिए कैसे टूटता है, इसको बताते हैं। अन्न प्लस अभाव, यानी कि आ प्लस आ, छोटा आ मिला और बड़ा आ मिला, यानी कि बीच में बड़ा वाला, यहाँ पे जो है ये बन गया, जो ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद इसे लिखा है भोजनालय। भोजनालय में कौन सा संधि है? ये दीर्घ संधि। इसमें जो आता है भोजन प्लस आलय, इसमें भी आ और आ प्लस हो गया, तो इसमें बड़ा आ हो गया। ऐसे ही होता है गिरिंद्र। गिरिंद्र में जो होता है गिरी प्लस इंद्र, इसमें जो है छोटी ई और छोटी ई मिलके जो है मिलकर बड़ी ई हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है, तो हो जाता है दीर्घ संधि। ये होता है दीर्घ संधि। अब देखते हैं दीर्घ संधि की ट्रिक। दीर्घ संधि की ट्रिक होती है बड़ा आ का डंडा हो, जब बड़े ई की मात्रा हो, जब बड़े ऊ की मात्रा हो। अगर बीच में आए तो हमारा होता है दीर्घ संधि। जैसे कि ग्रीस, ग्रीस में बड़ी ई हो गई तो ग्रीस में हमारी ट्रिक आ गई, ट्रिक के हिसाब से दीर्घ संधि हो गई। इसके बाद भानुदय, भानुदय में बड़ा ओ हो जाता है, तो ट्रिक के हिसाब से हमारा जो है दीर्घ संधि। इसके बाद भोजनालय, भोजनालय में हो गया हमारा, इसमें जैसे होता है कि आ प्लस बड़ा आ मिलके हो जाता है, बड़ा आ बनता है। ऐसे ही बनती है हमारी ई प्लस ई बराबर हो जाती है बड़ी ई। ऐसे ऊ प्लस ऊ बनता है और प्लस ऊ बन के बन जाता है हमारा बड़ा ऊ। ये हमारी जो है, इस हिसाब से आप ट्रिक को देख सकते हैं जो है। अब देखिए आगे हमारा अच्छे से, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ और बड़ा आ, ई बड़ी ई,
उ बड़ा उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी संधि में। अब दूसरी जो हमारी होती है ये आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि, अब गुण संधि में याद देखिए, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ ऋषि आए तो दोनों मिलकर जो है क्रमशः ए और अर हो जाता है। अब देखिए उदाहरण में आता है देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र में होता है देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, जैसे कि आ प्लस ई मिला तो ए बन गया। आगे है गणेश। गणेश में जो है एक और उदाहरण है, गणेश में गण प्लस ईश, इसमें हुआ ये, इसमें आ बना और बड़ी ई की मात्रा हुआ तो यहाँ की ये ए बन गया हमारा, ये हुआ। इसके बाद आता है गंगोर्मी। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, इसमें जो है बड़ा आ हुआ और बड़ा ऊ हो गया औ बन गया। इसके बाद महर्षि। महर्षि में आता है महा प्लस ऋषि, यानी कि बड़ा आ और ऋषि मन के अर निकल आता है। तो ये, और इसके अगर ट्रिक अगर बात करें तो ट्रिक में हमारी जो है, आप कोई भी शब्द देख लीजिए, अगर उसके ऊपर ए की मात्रा लगी हो तो वो जो है दुनिया का कोई भी वर्ड हो तो वो जाके हमारा बन जाता है दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अगर संधि पूछी जाए तो अगर ए की मात्रा हो ऊपर तो हमारी दीर्घ संधि होगी, नहीं सॉरी ये गुण संधि होगी अगर ये इसकी मात्रा हो जाए। इसके बाद वृद्धि संधि, तीसरे नंबर में आती है वृद्धि संधि। अब जब आ या बड़ा आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए तथा यदि औ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता, दोनों के स्थान पर अ हो जाता। अब उदाहरण देखिए, एका एक, एका एक में जो है एक प्लस एक संधि विच्छेद होता है इसका, इसमें देखिए ए प्लस ए हो गया। इसके बाद है परमेश्वर। परमेश्वर में संधि होती है पर, इसमें भी दीर्घ वृद्धि संधि होती है। अब देखिए इसमें ये हो गया। इसके बाद फिर इसी प्रकार ये टूटा। ऐसे ही सदैव, सदैव में होता है सदा प्लस एव, यानी कि जो है आपका जो है ट्रिक बनेगा। ट्रिक हमारी है, अगर कहीं पे भी हमारी दो मात्राएं मिल जाए ऊपर जो है वर्डों के बीच में, जैसे कि एका एक में ये देखिए, इसके बाद जैसे इसमें देख लीजिए ये आ गया और इसमें सदैव हमारी भी दो ट्रिक हो जाती, ये हो गया। यानी कि डबल मात्राएं आपको कहीं भी मिले, या फिर डंडा भी मिल जाए कहीं पे साथ में तो भी चलेगा। यड़ संधि, यड़ संधि की ट्रिक होती है हमारी जो है, अगर कहीं पे भी या रा ला वा आधा वर्ण लटका हुआ अगर मिले, या रा ला वा आधा वर्ण अगर लटका हुआ मिले इनमें तो जो है यड़ संधि हो जाती है। हाँ ये ट्रिक थी, आप लिख लीजिए कॉपी पेन उठा के, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों के पास भी पहुंच सके। यदि आगे देखिए ये परिभाषा है, यदि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ तथा ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई बड़ी ई का या ऊ बड़ा ऊ का वा और ऋषि का अर हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द में के पहले स्वर की मात्रा या वा रा में लग जाती है। ये अब इसके उदाहरण देखिए, जो है अत्याधिक, अत्याधिक का अति प्लस अधिक, यानी कि ई प्लस आवर हो गया या बना। ऐसे ही इत्यादि, अति प्लस आदि मिल हो गया इत्यादि। ऐसे ही आ और बड़ा आ मिल के बन गया जो है बड़ा आ। क्या इसके नद्या में है नदी प्लस आगम। ऐसे ही ये हो गया हमारा जो है। कुल मिला के हमारी ट्रिक क्या है हमारी जो है, इसमें अगर आपको कहीं पे भी अगर या रा ला वा में अगर आधा शब्द लटका हुआ मिले तो समझ लेना दुनिया का कोई भी वर्ड शब्द हो वो जो है यड़ संधि होगा। जैसे कि जो है
अत्यधिक, इसमें ये लटका हुआ बीच में। ऐसे ही जो है इत्यादि, इत्यादि, इसमें भी देखिए लटका हुआ। ऐसे ही जो है यानी कि या रा ला व में आधा शब्द अगर लटका हुआ मिले वर्ण जो है, तो ये है वो यण संधि के अंदर हो जाएगा। इसके बाद आता है अयादि संधि, हमारी पांचवी होती है अयादि संधि। अयादि संधि यदि ए या ए ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, औ का औ और हो जाता है। अब इसमें जो देखिए उदाहरण में आता है नयन, नयन होता है हमारा जो है नयन। इसके ऐसे ही नायक, ऐसे ही पावक, कुल मिला के जो ऐसे ये वर्ड हैं हमारे जो है, हमारे तीन शब्दों के जितने भी वर्ड हैं लगभग 90% जो है हमारी यण अयादि संधि ही होती है। तीन अगर मिलें जो है किसी भी शब्द में, अगर तीन मिलें तो ये हो जाते हैं अयादि संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि सायन, गायक, पावक में अगर माना जाए तो हमारी आती है अयादि संधि।